हस्बैंड के साथ से काम क्रिया करना, बेटा का काम क्रिया करना अंदर से बिल्कुल टूट गए। बस एक ही चीज याद रहा, भगवान। तो ये मंदिर दीदी आप ही बनवा रहे हैं? जी, जो इतना कष्ट दिया और इतना कष्ट के बाद इतना हिम्मत दिया, वो कम बड़ी बात नहीं है। जो इतने कष्ट के बाद इतना हिम्मत दे सकता है तो कैसे इसे छोड़ सकता है? वो वही जानेगा, वही सब कुछ करेगा। सब पागलपन उसको कहते हैं, जो भगवान के प्रति गुस्सा करते हैं। उनसे कहाँ जाएगा? उनसे बच के कहाँ जाइएगा? इतना बड़ा दुख दे के इतना बड़ा हिम्मत दे सकता है तो वो अन्याय कैसे कर सकता है? अपने बेटा और हस्बैंड के जाने को भगवान सिर्फ याद रहे, बाकी जितना धन दौलत था सब उनके चरणों में अर्पित कर दिया। अपने को भी पैसे कहाँ से ला रहे हैं? सारा हम जमीन बेच दी, अपना सारा संपत्ति बेच कर सब बेच दिए। थोड़ा 10 बीघा से ऊपर हम बेच चुके हैं। और दुख देना होगा तो और देना, लेकिन अब तू ही है मेरे लिए और दूसरा नहीं है कोई। सारा कुछ उनका था, उन्हीं कर 15 के अगर 15 करोड़ भी रहता, 15 अरब भी आज मेरे पास होता, जो होता सब भगवान को समर्पित होता। प्यार में पागल होते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो भगवान के प्रति पागल हो गई है, क्योंकि भगवान से इन्हें इतना लगाव हो गया है कि हकीकत में ये पागल बन करके भगवान के प्रति अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दी है। और इन्हें अपने पति और इकलौते पुत्र से भी इतना प्यार था कि वो उन्हीं के याद में अपनी सारी संपत्ति को बेच करके करोड़ों के मंदिर का निर्माण करवा रही है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये मंदिर का निर्माण इसी विधवा महिला के द्वारा करवाया जा रहा है और ये मूल रूप से पटना जिले के वाड़ अनुमंडल क्षेत्र के वेलछी प्रखंड अंतर्गत ये वराह गांव की रहने वाली महिला है और इनके पति और इकलौते पुत्र का निधन हो गया। जैसे ही इनके पति और इकलौते पुत्र की मौत होती है, उसके बाद इस महिला को भगवान से प्यार हो जाता है और इतना प्यार हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच करके भगवान में समर्पित कर दिया है। जबकि अगर ये चाहती तो अपनी संपत्ति से ऐशो आराम की जिंदगी जीत सकती थी, लेकिन इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया भगवान के चरणों में। क्या नाम हुआ आपका दीदी? चंद्रकांता। चंद्रकांता। इतनी संपत्ति थी कि आप ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। हमको अच्छा नहीं लगा, हस्बैंड जाने के बाद बच्चे को जिससे सुख मिल सकता था वो लोग तो चला गया। अब भगवान के सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ये पागल समाज आपको पागल भी कहता होगा कि पागल हो गए हैं, वो कुछ सब कुछ बेच दिल के, है ना? वो कुछ भी बोले उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको नजर में भगवान, अब उसके सिवा कुछ दिखता समाज नहीं तो है। कहता होगा ना पागल? वो कहता है, लोग कहते हैं, कहने दीजिए, लोग को क्या है तो कहेंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सारा कुछ बेच रही है, कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, कल क्या होगा कुछ सोची नहीं है, कल कौन खाना देगा, कौन क्या करेगा, अपना मन से वो कर रही है। हमको नहीं फर्क पड़ता है। ये भी तो आप कभी नहीं सोचे कि हकीकत भी है कि अगर मान लीजिए आप बुढ़ी हो जाएंगे, आपका शरीर नहीं चलेगा, फिर जो जन्म दिया वो सब संभालेगा। जो इतना कष्ट दिया और इतना कष्ट के बाद इतना हिम्मत दिया, वो कम बड़ी बात नहीं है। जो इतने कष्ट के बाद इतना हिम्मत दे सकता है तो कैसे इसे छोड़ सकता है? वो वही जानेगा, वही सब कुछ करेगा। सब ऊपर वाला कर, सब वही करे, सब कुछ वही करते हैं। अच्छा, लेकिन जब मनुष्य के साथ कोई दुख होता है ना, कोई ऐसा दुर्घटना होता है, घटना घटता है, तो मानव जीवन में अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य भगवान के प्रति ईर्ष्या यानी गुस्सा करने लगते हैं कि भगवान आप बहुत कष्ट दिए हमको। पागलपन उसको कहते हैं, जो भगवान के प्रति गुस्सा करते हैं। उनसे कहाँ जाएगा? उनसे बच के कहाँ जाइएगा? कहीं भी जाइएगा, हर जगह एक सांस भी उनके बिना हम नहीं ले सकते हैं। हर सांस में वही आ जा रहे हैं। आपको कभी गुस्सा नहीं आया? आपके पति की मौत हो गई, एक लौता बेटा था, उसका याद आए? गुस्सा कहाँ आया? याद आए, बस वही दिखाई दिए। उसके जाने के बाद सिर्फ वही दिखाई दिया। अब कुछ नहीं, दुनिया वीरान है, बेकार है दुनिया। इस संसार नजर नहीं आने लगा, बस सिर्फ भगवान नजर आने लगे। अब तू ही है सब कुछ, जो कर, भला कर, बुरा कर, और दुख देना होगा तो और देना, लेकिन अब तू ही है मेरे लिए और दूसरा नहीं है कोई। जो करना होगा सब स्वीकार है, इतना स्वीकार किए तो जो करना, तू हंसा के रखे चाहे रुला के रखे, अब तू जाने तुम्हारा। भगवान आपको अपने लिए रखे। हाँ, हमको भी लगता है यही। अब पहले नहीं लगता था, लेकिन अब सोचते हैं इतना बड़ा दुख देने के बाद कहाँ से इतना बड़ा हिम्मत आया? हम अकेले, बिल्कुल अकेले, इतना सारा कुछ खरीदना, जमीन बेच के पैसा इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, कहाँ से अकल आया? हमको नहीं कुछ पता है। लेकिन जब इतना बड़ा दुख दे के इतना बड़ा हिम्मत दे सकता है तो वो अन्याय कैसे कर सकता है? वो कभी अन्याय हो सकता, हमसे ही कभी कुछ भूल चूक हुआ होगा, या फिर भगवान हमको चुने। ये कम बड़ी बात है, इतने पूरे समाज में हमको चुने
उनको भी तो लगा होगा कि इसके अंदर इतना हिम्मत है, वो कर सकती है। शायद किसी और को, भगवान न करे किसी को दुख दे, अगर दुख देते तो रो करके रह जाती, तो शायद हमको चुने कि तुमको दुख भी देंगे तब भी तू कर सकती है। हिम्मत नहीं हारी। नहीं, इतना के बाद हिम्मत आया कहाँ से हमें? वही ना, ये हम भी नहीं, हम भी सोचते हैं कि कभी कभी खड़ा होकर देखते हैं तो लगता है ये सब हम करवाए, ऐसा लगता है हमको, अभी भी लगता है ये हम करवाए। मतलब हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं, जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी हैं, फिर कहाँ से इतना हिम्मत आता है? ये कितना सुबह एकदम स्फूर्ति के साथ उठना, नित्य क्रिया से निर्वित होकर पूजा पाठ करके चरणामृत पी करके फिर तुरंत यहाँ आना, फिर सबको काम पर अच्छा, लगा के फिर जाना। अच्छा दीदी, आज हमारे समाज में देखते हैं 1-1 इंच के लिए मर्डर हो जाता है, 1 कट्ठा के लिए मर्डर हो जाता है। आप कितना बेच दिए? हम 10 बीघा से ऊपर बेच दिए, लगभग 15 बिक जाएगा। 15 बिक जाएगा? बिक जाएगा। किन के लिए? वो भगवान के लिए। भगवान के लिए? भगवान के लिए सारा कुछ उनका था, उन्हीं कर 15 के, अगर 15 करोड़ भी रहता, 15 अरब भी आज मेरे पास होता, या सिर्फ 15 लाख ही होता, जो होता सब भगवान को समर्पित होता। भगवान को समर्पित होता। चाहे 15,000 ही हमारे पास होता, लाख होता, करोड़ जो भी होता, तन मन धन सब भगवान को समर्पित है। अब वो जाने, अब वो मेरा रखवाला वही है। लेकिन समाज पागल ही कहेगा। वो कहने दीजिए, समाज को क्या है, तो कुछ भी कहेंगे। बुढ़ी हो जाएगी तो फिर कोई और देखेगा कहते नहीं। हैं लोग, कहते हैं, कहने दीजिए, हमको नहीं फर्क पड़ता है। और मतलब जिनका है वो कहाँ भी सुखी हैं। 10 जिनका 5 बेटा 4 बेटा है, उनसे जाके बात कीजिए कि कितना खुश हैं। हम तो आज तक तो बच्चा रुलाया नहीं था, हो सकता था बाद में रुला भी सकता था, ना भी रुला सकता था, लेकिन हैं जिनको हमको संतुष्ट, किसी माँ को रोते हुए देखते हैं तो बुरा भी लगता है, फिर ये लगता है चलो इसको है फिर भी रो रहा है, तो हम रो रहे हैं तो कौन बुरा है? कोई बुरा नहीं है। इसको तो है तो लगता है कि ऐसे कर, हमारे पास तो है ही नहीं। अब तो भगवान को देख के खुश रहते हैं, वो तो भगवान को देख के खुश भी नहीं रह सकती है, काहे कि उनका बच्चा उनको तड़पा रहा है। शायद हमारा भी तड़पा सकता था, ना भी तड़पा सकता था, अभी तक तो ऐसा किया नहीं था, कल क्या होता हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम बस खाली अब भगवान को जानते हैं। लेकिन आप अपने पति और बेटे की याद में ये लोग बहुत प्यार किए, जितना प्यार किए मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, शायद प्यार के सहारे मेरा जिंदगी कट जाएगा। हम आज उतना दिन से 10 साल बिता दिए हस्बैंड के प्यार में, बच्चा के लिए। बच्चा चला गया, अब बच्चा हस्बैंड के याद में जिंदगी भी बीत जाएगा। अपने पति और इकलौते बेटे के याद में जिंदगी बीत जाएगा, ये कहना एक उस विधवा महिला की है जो अपने पति और इकलौते बेटे की मौत होने के बाद अपनी सारी संपत्ति को बेच करके करोड़ों रुपयों से मंदिर का निर्माण करवा रही हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ आसपास के चाचा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। इधर आइए चाचा, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका चाचा? सरजुग चौधरी। ये विधवा महिला को आप पहचानते हैं? जी हाँ। हाँ? हाँ, इनका मान लेते इनका पति के 4 भाई है। अच्छा। इनका पति का नाम अरुण है। अच्छा। और एगो के नाम सुरेश है, एगो के नाम किशोर, एगो के नाम नंदन। अच्छा। सबसे बड़ा है। पति का देहांत हो गया। हाँ। इनको कितने बच्चे थे? एक वो था, मात्र एक ही बेटा बस। उनका भी निधन हो गया। निधन हो गया। और ये मंदिर यही बनवा रही हैं? हाँ, मंदिर यही बनवा रहे हैं। कैसे हम लोग चंदा करके? क्या नहीं, अपना इनके पास इतना संपत्ति है कि कोई खाए वाला नहीं, अर्पण कर दिए भगवान। हकीकत में सब बेच दिए। हाँ, हाँ जी, कि रख के क्या करेंगे? इस मन में धर लिए कि अब रख के क्या करेंगे, किसको दें? अच्छा चाचा, हमारे समाज में देखते हैं कि 1-1 पैसा 1-1 इंच के लिए मर्डर हो जाता है, 1-1 इंच के लिए भाई भाई को मार देता है। हाँ, वो संपत्ति के लिए, आरी के लिए मर्डर होता है। लेकिन ये महिला तो शिक्षा दे रही है, समाज में हौसला दे रही है। ये तो वितरण कर रही है कि नहीं समाज में लगा दो। अच्छा, समाज के लोग क्यों नहीं यहाँ पे मदद करते हैं चाचा? देखिए, जिसको जैसा विचार, लेकिन हम लोग तो बहुत है कि कम से कम अपना संपत्ति को भगवान में लगा दिए। क्या नाम हुआ आपका? सरजुग चौधरी। सरजुग चौधरी। हाँ, इनके हमारा बाबूजी है, इनके जो ससुर हुए दोस्त थे पहले। अच्छा। नौता पहानी सब कुछ चलता था, मरनी हरनी शादी विवाह सब चीज ये सब हम जानते हैं। तो ये बढ़िया काम कर रही है ना? बढ़िया काम तो ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया देखेगा। तो देखिए, ये सरजुग चौधरी चाचा हैं जो अपने गांव की बहू
का भी हिम्मत का दाद दे रहे हैं कि ये इतना हिम्मत आखिर ये महिला कहाँ से लाई। अच्छा चाचा, आप सोच सकते हैं कि इनका पति भी चले गए, हाँ। बेटा भी चले गए, फिर भी हिम्मत हिम्मत तो ऊपर वाला दे रहे हैं, हाँ? हम यही कहेंगे। कहाँ से ये हिम्मत आ रहा है? ऊपर वाला दे रहे हैं हिम्मत, और कौन देंगे? हाँ? अरे गोतिया है तो गोतिया तो जानबे वो तो करते हैं हम लोग का- दुश्मन। हाँ हाँ, वो तो चाह रहे हैं कि संपत्तियां हमको आता है, जबकि वो भी लेकिन- संपत्तियां लेके ना जाएंगे। हाँ वो भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन दुनिया संपत्ति के भूखा है। ये एक ऐसी महिला है कि भगवान के प्रति भगवान सब के- समर्पित कर हाँ, दिए। अर्पण कर दिए। हाँ तो जी। देखिए, ये गांव वाले लोग भी हैं जो अच्छा सोचते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बुरा सोचते हैं वो भी अच्छे होते हैं। और इस महिला के प्रति जो भी अच्छा सोच रहे हैं वो भी अच्छे हैं, जो बुरा सोचेंगे वो भी अच्छे हैं। और ये देख लीजिए, भव्य मंदिर का निर्माण यही चंद्रकांता दीदी के द्वारा करवाया जा रहा है। अपनी सारी संपत्ति बेच दी है, फिर भी भगवान के प्रति कोई गुस्सा नहीं, जबकि भगवान इनके पति और इकलौते पुत्र को इनके आंखों के सामने से छीन लिए, फिर भी कोई गुस्सा नहीं भगवान के प्रति। नहीं, क्या उनसे उनसे गुस्सा करके हम कहाँ जाएंगे? बस भगवान से ही मांगते ले तो गए हैं, लेकिन हमसे अच्छा परिवार उन लोग को दीजिएगा, अच्छे जगह जन्म दीजिएगा, अध्यात्म की ओर वो लोग हमेशा बढ़ते रहे, उनका यात्रा आगे का बढ़िया हो, हम यही चाहेंगे। भगवान ले गए लेकिन सुखी संपन्न उन लोग को रखेगा, उन लोग दोनों आत्मा को शांति दीजिएगा, बस यही चाहेंगे। जाना तो सबको है, हमको भी जाना, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं है, कोई पहले कोई पीछे, जाना सबको है। और क्या कहिएगा उन महिलाओं को जो टूट जाती हैं? हम आप नहीं टूटे कहेंगे, नहीं टूटने तो किसी को नहीं बोलेंगे, अपने आप को पहचाने, कोई किसी से कम नहीं है। देखिए जन्म और दिया है भगवान। प्यार ऐसा देखा जाता है दीदी कि निधन होने के बाद दूसरों से शादी कर लिया, प्यार में उधर चला गया उधर चला गया। नहीं, हम आपकी सच्चा भावनाओं प्यार को नहीं समझ रहे होगा। हैं, है ना? जो सच्चा प्यार करेगी नहीं दूसरा घर जाएगी। अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। पता ना क्या कैसे कर पाती है, हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन हमको लगता है कि अगर सुख देना होता ऊपर वाला को तो हमसे दूर नहीं करते, दोनों को दूर नहीं करते। मेरा नसीब में इतने दिन का सुख था, नसीब के ऊपर सब छोड़ दे, सब ऊपर वाला। अपने आप से अब हम प्यार करते हैं, हस्बैंड बच्चा चला गया, दोनों को अपने अंदर ही पाते हैं। दोनों को अपने अंदर पाते हैं। तो देख लीजिए, ये चंद्रकांता दीदी के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है, अपनी सारी संपत्ति को बेच करके ये निर्माण करवा रहे हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अपनी सारी संपत्ति को ये न्यौछावर कर दी है भगवान के चरणों में। बाकी आप लोगों को मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।